इसराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे देश है जो अपने बॉर्डर शेयर नहीं करते और किस किस चीज से इसराइल ने अब तक हमला किया है, कितना नुकसान हो चुका है। इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, उसके बाद बातचीत करते हैं। इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध छिड़ा है उसकी सबसे अनोखी बात यह है कि ये दो देश ऐसे हैं जो बॉर्डर शेयर नहीं करते। यानी कि आमतौर पे जब जंग होती है तो दो ऐसे नेशंस के बीच में देखी गई है जहां बॉर्डर साथ होता है और जहां ग्राउंड इन्वेजन होता है। इस केस में ग्राउंड इन्वेजन नहीं हो सकता क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में तकरीबन 1000 किलोमीटर का फर्क है। बीच में इराक, सीरिया जैसे मुल्क हैं और तभी ये आशंका जताई जाती थी कि अगर इजराइल हमला करेगा तो ये जो है फाइटर जेट से होगा, एरियल हमला होगा, और बिल्कुल वही हुआ। इजराइल ने अमेरिकन लेटेस्ट जो फाइटर जेट्स हैं जिसमें F-35 जो कि विश्व का सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है या उनमें से एक है और 5th जेन फाइटर है, उसका इस्तेमाल करके ईरान पे अभी तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें ईरान के जो खासकर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस थी, न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स थी, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, मिलिट्री टारगेट्स पे हमला किया गया। इसमें ईरान का सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ, उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप है उसका सफाया हुआ। और उसके बाद ईरान ने बार बार कहा कि वो वापस इस बार ऐसा जवाब देंगे कि इजराइल हमेशा याद रखेगा। उनके रिलीजियस जो स्पिरिचुअल लीडर हैं उन्होंने अपनी जनता से बात करते हुए टेलीवाइज्ड एक भाषण में कहा कि वो इस बार जवाबी कार्रवाई करेंगे और मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद ईरान ने फायर किए मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, एक दो नहीं बल्कि 150 से 200 मिसाइल इजराइल और खासकर तेल अवीव पे जो है दागे गए। और उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे मिसाइलों की बारिश तेल अवीव पे होने लगी। आयरन डोम जो कि विश्व का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है वो सक्रिय हुआ, लेकिन इस बार मिसाइल प्रोजेक्टाइल इतने ज्यादा थे कि कहीं ना कहीं आयरन डोम सभी को नष्ट नहीं कर पाया। और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन जो ईरान ने मिसाइल जो दागे उसमें से आधे से ज्यादा जो है टारगेट्स पे लगे हैं। और इसमें कुछ नर्व सेंटर जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस का है, जिसको इजराइल का पेंटागन कहा जाता है, किरिया कंपाउंड, उधर भी कुछ मिसाइल गिरे हैं। अभी तक की क्षति की बात करें तो अगर इजरायली लोकल रिपोर्ट्स का माने तो तकरीबन 3 लोग जो हैं सिविलियन से मारे गए हैं, 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, उनमें से कुछ क्रिटिकल हैं। और अगर आप कुछ जो सिविलियन नेबरहुड है उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो इसके बाद अब सबकी नजर अमेरिका पे है क्योंकि इस सारे हमले को देखा गया था, एक तरीका था कि जो ईरान है उसको सॉफ्टन अप किया जाए, क्योंकि ईरान पे दबाव यह है कि वो अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है बॉम्ब बनाने का उसको छोड़ दे और जो एक ट्रीटी है साइन करे। और उसके लिए अमेरिका जो है इनडायरेक्ट टॉक्स में लगा हुआ था ईरान के साथ, लेकिन उसके बाद जब वो फेल होती रही तो ये हमला हुआ है। लेकिन क्या इससे वो ऑब्जेक्टिव पूरे हुए हैं जिसके लिए अमेरिका इजराइल ने प्लान किया था, वो अब जो है उस पे बात हो रही है। क्योंकि जिस तरीके का वापसी और जवाबी हमला ईरान ने किया है और जिस तरीके का डैमेज ईरान पे हुआ है, उसके बाद ऐसा लगता नहीं कि इसके बाद ईरान जो है टेबल पे वापस आएगा, कम से कम जो नियर फ्यूचर उसमें तो ऐसा नहीं लग रहा है। तो क्या करेंगे आगे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उन्होंने अपनी एक इमेज बनाई थी कि वो एक लीडर ऑफ पीस हैं, यानी कि जहां जहां जंग हो रही थी उन्होंने ये कहा था कि वो जंग रुकवाएंगे, वो मीडिएशन करेंगे। उन्होंने, अगर आप यूक्रेन रशिया की बात की, वहां पे मीडिएशन कर रहे हैं। और खासकर इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वहां भी उन्होंने दावा किया कि उनकी वजह से जंग जो है रुक गई। तो इस पे अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे वो जो है सभी की नजर उन पे है। और इजराइल का क्या हमला, जो जवाबी कार्रवाई होगी वो क्या होगी। हालांकि ऑलरेडी अगर आप इजराइल की बात करें तो इसके बाद फिर एक बार ईरान पे हवाई हमले हुए हैं और इस बार पहली बार जो है जो ईरान का ऑयल का जो एक रिफाइनरी था उसको हिट किया गया है। पहले हमलों में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन इस बार क्या इजराइल ने रणनीति बदली है? क्या इजराइल इस बार ईरान को वहां चोट पहुंचाना चाहता है जिससे उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है हिल सकती है? तो ये आगे हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा सबकी नजरें अब अमेरिका पे हैं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपना जो नेवल एसेट्स हैं वो मिडल ईस्ट की तरफ जो है भेजे हैं, जिसमें कुछ डिस्ट्रॉयर्स हैं, उनका जो एक शिप्स और बाकी जो नेवल एसेट्स हैं वो
ईरान के करीब रखने को कहा गया है, ताकि एक तो वो जो मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर सकें, और अगर ऐसा मौका आता है जब अमेरिका को डायरेक्ट इंटरवेंशन करनी पड़े तो वो तैयार होने चाहिए। लेकिन उसके रिपरकशंस क्या होंगे, क्योंकि ये पूरा इलाका जो मिडिल ईस्ट का अभी तक कॉन्फ्लिक्ट्स में गिरा है, और क्या ये जो जंग का दायरा स्पिल ओवर हो सकता है बाकी देशों में, वो सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। उसके लिए यूनाइटेड नेशंस भी कोशिश कर रहा है कि डी एस्केलेशन हो और किसी तरह जो है ये जंग रोकी जाए। लेकिन जिस मैंने कहा, अब सारी नजरें दोस्तों देख लिया आपने वीडियो, इसमें पता भी लग गया होगा आपको कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो अपना बॉर्डर शेयर नहीं करते। लेकिन उसके साथ ही ईरान ने अपनी पूरी जनता को, अपने देश की जनता को बोला है कि अब हम सीधा जवाब देंगे, हम समझौता नहीं करेंगे किसी भी तरीके का। ये अपनी जनता से बोल दिया कि हम, जो अमेरिका ने उससे समझौता करने को बोला है जिन जिन शर्तों पे, वहां पर ईरान ने बिल्कुल साफ साफ उसको इनकार कर दिया कि हम समझौता किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। लेकिन उधर ही इजराइल हमले पे हमले किया जा रहा है। जब से ये फाइट 14 दिन का ऑपरेशन बताया इसने कि 14 दिन तक हम लगातार हमले करेंगे। लेकिन इजराइल ने भी कुछ मिसाइलें जो दागी हैं, उसमें से कुछ तो बीच में ही उन्होंने डिफाइन कर लिया, लेकिन कुछ सीधा उसके ठिकानों पर गिर गए, जिससे उसका भी काफी नुकसान हो चुका है। लेकिन साथ ही अगर इस जंग में अगर रूस या चीन, ये रशिया या चीन अगर ये उतर जाते हैं तो अमेरिका का भी उतरना 101% पक्का है। लेकिन चीन ने भी साफ साफ बोल दिया है कि ईरान से कि हम तुम्हारे साथ हैं, और साथ ही रशिया ने भी बोल दिया है कि हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अगर इसमें ये उतर गए जंग में, तो अमेरिका का 101% पक्का है जंग में उतरना, क्या फिर वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। इसको, जंग को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ये देश जंग में उतर जाते हैं तो। क्योंकि चीन एक इतना मजबूत देश है, अगर वो अमेरिका से पूरी बराबर की टक्कर कर सकता है। उधर रशिया है, वो भी बहुत मजबूत देश है, सबके पास न्यूक्लियर एटम बम है। अगर ये एटम बम एक ने भी अगर छोड़ दिया, एक ने भी, किसी भी देश ने अगर जिन जिन पर है ये, अगर एक ने भी छोड़ दिया तो फिर समझ लो कयामत ही कयामत होगी। सब में अगर ये एटम बम छोड़ दिए जाएंगे, इतनी एटम बम है इसमें पूरी दुनिया में कि 8 मरतबा ये पृथ्वी पूरी खत्म हो सकती है। इतना ये एटम बम बना हुआ रखा है। एक एक देश के पास इतना इतना है कि कई कई हजारों के हिसाब से है। इंडिया के पास भी 100 कुछ है, लेकिन क्या इंडिया किसका साथ देगा, ये सोचने वाली बात है। अभी तक इंडिया ने किसी के पक्ष में अभी तक ये बोली नहीं है इंडिया के हम इसके साथ हैं उसके साथ हैं। लेकिन चाइना, रशिया और अमेरिका साफ साफ दिख रहा है किस किस के साथ है ये। क्या ये वर्ल्ड वॉर रुकेगी या चलेगी? अगर किसी ने भी इसमें अगर हाथ डाला, रशिया या चाइना या अमेरिका, तो फिर ये लड़ाई बहुत लंबी खींचने वाली है और बहुत ही नुकसान होने वाला। लाखों करोड़ों लोग इसमें मारे जाएंगे। भाई यही कहूंगा मैं तो, ये जल्द से जल्द शांत हो जाए। और ये लड़ाई किस चीज की है भाई, आपको पहले ही बताया, लड़ाई इसी चीज की है कि अमेरिका और इजराइल नहीं चाहता कि ईरान पर न्यूक्लियर परमाणु बम बने। वो नहीं चाहते कि ये क्योंकि ईरान परमाणु बम बना रहा था, तो इजराइल ने उसको रोकने के लिए उसके सीधा वैज्ञानिकों को उड़ा डाला है। उसके बहुत सारे ऐसे मैन सिस्टम है जिनको इजराइल ने उड़ा डाला है।